बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बरखुरदारों पार्क में जाने वाला हूँ, आप भी तशरीफ़ ले आए। गर्मियों का आगाज़ हो चुका है। अब आप रज़ाइयाँ पीछे फेंक दें और रज़ाइयों से निकलना शुरू कर दें। अल्लाह की मेहरबानी से मौसम एवन है, फिर आगे ज़्यादा गर्मी आ जाएगी, फिर भी आपने छुट्टी कर देनी। तो सेहतमंद रहना है, अस्पतालों से, बीमारियों से बचना है, मस्जिद की कुर्सियों से बचना है, तो फिर आपको वॉक की तरफ आना पड़ेगा। खुराक की तरफ ख्याल रखो, लोगों की बातें छोड़ो, अपनी तरफ ख्याल करो, इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। तो अगर पाकिस्तान की सेहत सही करनी है तो कहता हूँ आइन पर चलो। हमको इन्होंने गलत तारीख पढ़ाई हुई है। अब वो देख लो, जो आइन पर अगर पहले भी चलते तो इतनी मुसीबतें झेलने से पीछे रहते। भुट्टो ने भी कैसे अमेरिका का मुकाबला किया था। उनकी अब जो तकरीर चलती है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी लेकर, नाम मुबारक लेकर उन्होंने वो कागज़ फाड़े थे। लेकिन हमें पहले कभी इस तकरीर का पहले कभी पता था? हमें वैसे ही पता था कि उन्होंने उनके कागज़ फाड़ दिए हैं, ये उनको सज़ा मिली है। ये तो अब तकरीर में देखो खुल के सामने आ रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लेकर उन्होंने कहा थे कि उनके ऊपर कुर्बान ये ऐसे कागजात। तो ये तरीका में क्या पढ़ाते, अभी भी वही हाल है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक इज़्ज़त व इहतराम से लेकर उनकी शान दुबाला करते हैं। उनकी शान को हम क्या बढ़ाएंगे? कुरान ने उन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को दुबाला किया हुआ, बढ़ाया हुआ। वाराफान अल्लाह का जिक्र रख। तो ये तो हम अपना अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालते हैं सारे लोग। तो जो भी असम्बली में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करके आया होगा, उसको अब भी उन्होंने जेल में डाल दिया होगा। ये उस वक्त भी उलमा भुट्टो के खिलाफ थे, लेकिन हकीकत सामने किसी को मालूम थी भला? ये छुपाई रखी थे बात। तारीख बाद में दोहराई जाती है। तो अब भी वही हाल है। ये अमेरिका हमें आपस में लड़ा कर ना अपने मकासद हासिल करता है। तो सुन लो गौर से, बढ़ो खीर से इनसे ही मुकाबला होना है सबसे। क्यों? कि कुरान का फैसला अटल है कि ये आपके दोस्त हो सकते हैं, और लड़ाई इनसे ही होनी है क़यामत तक, जैसे पहले हुई है। चंगेज़ खां से डराते रहे हैं, हलाकू खां से डराते रहे हैं, तो जिनको इन्होंने इनकी मत मारी हुई है पहले, और तुगलक गाजी ये तो बाद में ड्रामे आए हैं। उस्मान, इनसे खौफजदा होना तो हम सारी उम्र उन्होंने ये हलाकू खां को तो चंगेज़ खां ही को कर दिया हुआ था, जिनकी गर्दनें दबोची हुई हैं तुगलक गाजी और उस्मान और हमारे मुसलमान लीडरों ने। ये लड़ाई पहले भी जारी थी, अब भी जारी है, क़यामत तक जारी रहनी है। तो आप जो गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सिर्फ मुजाहिद हुसैन सियासतदान जो है उसका पड़ा है, उन्होंने कहा है अपनी मज़ाइलों का रुख इसराइल की तरफ करो। तो अब भी आपको कह रहा हूँ इसराइल की तरफ रुख कर लो तो अच्छे रह जाओगे, हिस्सा पड़ जाएगा आपका। आपने करना क्या है? मुजाहिद और बहुत हैं लड़ने वाले, आप तो सिर्फ चूरी खाने वाले हैं मिठू। अगर अब जैसे ईरान की तरफ फेंके ना मिसाइल, उधर फेंको मिसाइल। इधर 5 शहीद हुए थे, उधर रोजाना 200 शहीद हो रहा। वो किन के भाई हैं? वो मुसलमान हैं, उनके लिए कुछ करो। आसम मनीर साहब तो बढ़ो, वगरना अल्लाह के अज़ाब से डरो। अल्लाह का अज़ाब आने वाला है आप पर। अल्लाह हाफिज़। चलो पार्क में आ जाओ दोस्तों, वॉक तो करें ना।